बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में हम आपको एक शॉर्टली जानकारी देने जा रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। और बिहार पुलिस की तैयारी करने वालों को बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर 2023 इसके बारे में आपको टोटल जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहाली 2 महीने के आसपास में बहाली अब आने वाला है। यानी कि पेपर में अनाउंसमेंट हो गया है कि जून में इसका रिक्वायरमेंट हर हाल में दे देना है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए इच्छुक है, वो करना चाहते हैं या इसके लिए जो एलिजिबल है उनके अंदर, यानी कि किसी तरह वो करना चाहते हैं जॉब या इसके तैयारी करना चाहते हैं, जो इच्छुक है अपना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट का। तो देख लीजिए टोटल पोस्ट जिसका होगा वो 2000 के आसपास में होगा। 2000 मतलब 2200, 2500, 1700, 1800 या इस पार्ट में, इसी के एवरेज में होगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12 के बाद होता है। जो स्टूडेंट 12 पास कर लिया है, चाहे कैटेगरी उसका कोई भी हो, इसमें कैटेगरी से मतलब नहीं है, 12 पास होना चाहिए। 12 पास होगा उसके बाद इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखिए जो स्टूडेंट अब की बार जो इंटरमीडिएट पास किए हैं या पिछले साल भी किए हैं, तो हो सकता है उनका नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाए होंगे उन्हीं का होगा इसमें। तो ड्राइविंग लाइसेंस इसमें 1 साल बैक होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर्म अब की बार डलाएगा जून में, तो आपका मई में 1 साल पूरा जाना चाहिए। यानी कि फॉर्म डलाने के 1 दिन पहले तक या अगर लाइसेंस आपका 1 साल पुराना है तो ही आप फॉर्म भर पाइएगा। अगर आप 1 साल पुराना नहीं है तो फॉर्म आप नहीं डाल पाए, इसलिए कंपटीशन इसमें कम होता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 12 होना चाहिए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा बात, एज इसमें होगा जनरल का एज, जनरल या किसी भी कैटेगरी का एज, मिनिमम एज 20 वर्ष से काउंट होगा इसमें। ये बात याद रखिए, एज काउंट होगा 20 वर्ष से, और 20 से 25 के बीच में एज काउंट होगा। और ओबीसी का 3 साल का छूट है, यानी कि 28 साल, और ST/ST का 5 साल का छूट होता है। तो 5 साल का मतलब 30 वर्ष तक, यानी कि एज जो आपका होगा 20 से 30 साल के एवरेज में आपका एज हमेशा इसमें रहेगा। और एज जो काउंट होगा, एक जरूरत बात, एज जो काउंट होगा आपको 1/1/2023 से ही इसका एज काउंट होगा। यानी कि 2023 में अगर दुकान में कभी भी आए, मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, लेकिन इसका एज जो काउंट होगा वो हमेशा 1/1/2023 पे ही होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अप्लीकेशन जो फ़ी होगा वो 450 होगा, और SC/ST के लिए 112 होगा। इसमें महिला को कोई छूट नहीं है। अगर वो OBC से है तो 450 देना है, जनरल से 450 देना है, SC/ST से है तो उसको 112 देना है। दोनों के लिए सेम है इसमें। और हाइट की बात करें तो जनरल, EWS और OBC, जनरल, EWS और OBC का जो भी हाइट होगा इसमें 165 होगा, 165 सेंटीमीटर होगा जनरल, OBC का और EWS का। और EBC का जो हाइट होगा 160 होगा, और इसी तरह SC/ST का 160 होगा। और फीमेल का जो भी कैंडिडेट है, यानी फीमेल में कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसका एज 155 सेंटीमीटर ही होने वाला है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 मोड होता है इसमें। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकेंड फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद DET होता है, ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोला जाता है। तो रिटन इसमें क्या होता है ना कि इसका रिटन क्वालिफाई होता है। इस चीज़ को याद है कि रिटन क्या है, रिटन सिर्फ और सिर्फ इसका रिटन क्वालिफाई होता है। 100 मार्क्स का रिटन होगा, सिर्फ पास करना है आपको, इससे मेरिट वगैरह नहीं बनता है। याद रखिएगा, रिटन क्वालिफाई है, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। और इसके बाद फिजिकल होगा, और फिजिकल के जस्ट बाद उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो ये 4 चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिटन का एग्जाम की बात कीजिएगा, तो इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव नहीं रहेगा, याद रखिएगा, निगेटिव नहीं होगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा, और उसके बाद कि ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इससे पिछले साल अगर इसका क्वेश्चन आउट हुआ था, जिसके कारण इसका कट ऑफ 80-90 के आसपास में चला गया था। अब की बार शायद ऐसा ना हो, तो आपका कट ऑफ कम पे ही आ जाएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न का बात करते, देखिए इस चीज़ का, जैसे इसका फिजिकल है, रिटन एग्जाम है, DET, तीनों का हम अलग अलग फुल प्रोसेस वाला वीडियो लाएंगे। अभी ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं, शॉर्ट जानकारी है, यानी कि जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं या ड्राइविंग में जॉब करना चाहते हैं, तो वो इसके तैयारी में आप सही जुड़ जाए। काफ़ी आसान जॉब है, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि इस जॉब में कंपटीशन बहुत कम होता है,
क्योंकि लाइसेंस सबके पास नहीं होता है। और रिटन एग्जाम बात करें तो रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, टाइम उसका 2 घंटा 2 आवर का टाइम होगा, और मोड जो इसका एग्जाम होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, और निगेटिव नहीं होगा। बात याद रखें, निगेटिव भी इसमें नहीं है। उसके बाद फिजिकल, तो देखिए जिस तरह रिटन आपका क्वालिफाई होगा, फिजिकल भी क्वालिफाई। फिजिकल सिर्फ आपको इसका फिजिकल सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। पास करने का मतलब ये होता है कि इसका रनिंग जो है 1600 मीटर है, यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग हुआ, 7 मिनट का टाइम। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। 7 मिनट के अंदर आपको 5 राउंड दौड़ जाना है, बस बात खत्म। गर्दनी बाग में इसका फिजिकल होता है, 5 राउंड इसको 7 मिनट के अंदर आपको सिर्फ पास कर देना है। आसान है, सब कोई कर लेता है, बहुत ही कम स्टूडेंट छटता है इसमें। इसके बाद फीमेल को, ये तो मेल के लिए हो गया, 1.16 मीटर होता है, मेल के लिए होता है, और 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर जो होता है फीमेल के लिए होता है। जो फीमेल कैंडिडेट, एक चीज़ और हम बहुत अच्छा जानकारी का आपको बता दे रहे हैं, पिछले बार जो बहाली आया था 2019 का, जिसका सिलेक्शन 2021 में फाइनल हुआ है, उसमें महिला का टोटल सीट खाली गया है, यानी कि 6-7 महिला ही इसमें जा पाई है, क्योंकि लड़की कोई लाइसेंस किसी के पास होता नहीं या करती नहीं है, या जो जॉब भी नहीं करना चाहती है, पर कितना भी कारण हो, इसमें जो भी महिला का अगर डेट पूरा हुआ है, यानी कि इसका लाइसेंस अगर 1 साल पुराना है, तो वो भर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पास कर लीजिएगा, तो आपको जॉब हर हाल में हो जाएगा। आपको सिर्फ पास करना है, क्योंकि महिला में कंपटीशन इसमें है ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे जो भी लड़की है ना। और फिजिकल जो हो गया आपका, समझ गए। फिजिकल का कैटेगरी क्या है, एक होगा सबसे पहले फिजिकल में क्या होता है कि दौड़ होगा आपका, लॉन्ग जंप होगा, और हाई जंप होगा, और गोला फेंक होगा। 4 स्टेप में होता है फिजिकल। तो दौड़ जो समझ ही लिए आप लोग। इसके बाद हाई जंप समझिए, तो हाई जंप जो होगा 3.6 फीट होगा मेल के लिए, यानी कि मेल के लिए 3.6 फीट है, और फीमेल के लिए 2.6 फीट होगा, याद रखिएगा। और इसके बाद लॉन्ग जंप है 10 फीट है मेल के लिए, और 7 फीट है फीमेल के लिए। तो लॉन्ग जंप भी आसान है, यानी कि हम बोले ना कि फिजिकल इसका बहुत ही आसान होता है। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला फेंक होता है, यानी कि 7.264 केजी का होता है, और 14 फीट के डिस्टेंस से ऊपर यानी कि आगे आपको फेंकना होता है जेंट्स के लिए। और लेडीज़ के यानी कि लड़की के लिए होता है जो 12 पाउंड का होता है, यानी कि 5.4 केजी का होता है, और उसको 8 फीट के दूरी से आगे फेंकना होता है। तो गोला फेंक भी आसान होता है। और ये बात याद रखिएगा, 1 पाउंड बराबर 0.454 केजी होता है। तो आप इस तरह से भी निकाल लीजिए कि 16 पाउंड का कितना केजी होगा, और 14 पाउंड 12 पाउंड का कितना केजी होगा। तो ठीक है। और इसके बाद आप आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप समझ लीजिए क्या होता है बारी किसी चीज़ को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिक का जो पेपर होता है, मैट्रिक का मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट, अगर मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तो आपसे फिर दोबारा कुछ नहीं मांगा जाएगा। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट तो होना ही होना है, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इसके जगह वो प्रोविजनल माइग्रेशन आपको देना होता है, या सर्टिफिकेट है तो मार्क सर्टिफिकेट, बस 2 चीज़। सेम इंटर में भी है, अगर मार्कशीट है आपके पास तो सर्टिफिकेट या प्रोविजनल दीजिए, नहीं तो माइग्रेशन दीजिए। इस तीनों में से कोई एक दीजिए, प्लस मार्कशीट, 2 कागज ये होंगे। उसके बाद जो लोग एज क्राइटेरिया में आते हैं, यानी जिसको आरक्षण चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, तो SC ST का सिर्फ और सिर्फ कास्ट का सर्टिफिकेट लाता है, इसको किसी अन्य का जरूरत नहीं पड़ता है। और OBC का जो भी कैंडिडेट होता है, OBC 1 हो या OBC 2 हो, उसके लिए क्रीमी बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका जातीय आवासीय आय और क्रीमी तीनों चेक होगा। और EWS का भी जो पेपर होता है, जो EWS में आते हैं उनका भी पेपर होता है, ठीक इसी तरह EWS का पेपर उनको देना पड़ेगा जाति के लिए। ये हो गया SC ST के लिए, ये हो गया OBC के लिए, ये हो गया जनरल कास्ट के लिए। उसके बाद आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपका ओरिजिनल उस टाइम होना चाहिए, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड जो DTO ऑफिस से मिलता है वो होना चाहिए। इसके बाद अप्रूव्ड पेपर होता है फ्रॉम DTO, यानी कि जब आप बहाली में जाइएगा तो उस टाइम तक आपके पास एक DTO ऑफिस का पेज बना जाता है, 3 पेज का होता है पेपर, 2-3 पेज का होता है। यानी कि DTO जो ऑफिस होता है आपके ज़िला में, वो वेरीफाई करता है आपके पेपर को कि आपका लाइसेंस हमारे ही यहाँ से बना है, तो वो पेपर भी वहाँ पे दिखाना होता है। और ये इजी वे में वेरीफाई हो जाता है, किसी तरह का कोई परेशानी इसमें नहीं होता है। अब बात कीजिएगा चौथा पेज, लास्ट पेज है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट, यानी DET जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट भी 4 तरीके से इसमें होता है। फर्स्ट में क्या होगा, आपको ये स्कॉर्पियो, बोलेरो या सोमो गोल्ड, अब की बार यही तीनों गाड़ी आपको मिला था। तो इस गाड़ी में क्या होगा ना कि 20 नंबर का एक गाड़ी होता है, यानी कि तीनों में से कोई एक गाड़ी आपको मिलेगा।
टाइमिंग जो होगा 1 मिनट के अंदर 3 गियर में आप गाड़ी अगर सही से निकाल लेते हैं टी ऑप्टिकल में तो आपको 20 नंबर मिलेगा, है ना। और इस तरह से भी इसका है, अगर कम करेगा तो 16 नंबर, फिर 12 नंबर, इस तरह से इसका भी क्राइटेरिया बना हुआ है। लेकिन हम फाइनल बताए हैं कि 1 मिनट 3 गियर में 20 नंबर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद या तो आपको मिलेगा छोटा वाला गाड़ी, छोटा वाला गाड़ी में डिजायर आ जाएगा, स्विफ्ट आ जाएगा या टाटा इंडिका, यही तीनों मेन गाड़ी होता है। ज़्यादातर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और सेम प्रोसेस होता है, ग्राउंड भी वही रहेगा। और 20 नंबर का ये होता है जिसमें 1 मिनट के अंदर 3 गियर में आपको निकलेगा, 20 में 20 नंबर मिलेगा। इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो में लाएंगे अलग अलग, जिसमें इसका बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में भी आपको 40 नंबर का इसका इंटरव्यू होता है। 20 नंबर का ट्रैफिक साइन सिंबल होता है, जैसे होता है ना कि आप लोग ट्रैफिक साइन सिंबल देखते हैं, रुके, ठहरे, हॉर्न, ये सब वगैरह जो भी आप रोड पर जाए, कहीं कहीं भी आप लोग सफर करते हैं तो रोड पर जो साइन सिंबल देखते हैं वो 20 नंबर का, इसमें से आपको साइन सिंबल पूछा जाएगा। साइन सिंबल का साथ साथ कुछ रूल्स और नियम भी पूछा जाएगा, जैसे हेलमेट नहीं पहनने का कितना चार्ज लगता है, यानी कि जो नियम वगैरह बनाया गया है यातायात से संबंधित, वो नियम में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इस टाइप का जो भी रूल्स और नियम होता है ये आपको पालन करना पड़ेगा। और इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यानी कि ट्रैफिक साइन सिंबल प्लस नियम जो होता है 20 नंबर का होता है। इसके बाद आता है 20 नंबर में मेंटेनेंस और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यानी कि गाड़ी के रख रखाव से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, यानी कि ऐसे सिचुएशन बेस्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, ये सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसका एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। गाड़ी के बारे में भी टोटल जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बिहार पुलिस के ड्राइवर की तैयारी जो भी स्टूडेंट करना चाहता है तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, उसको टोटल जानकारी हम देंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए थोड़ा क्वालिटी भी लो आपको लगा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप हमारे बातों पर फोकस कीजिए और इस चीज़ को बारीकी से समझिए। फॉर्म आने वाला है, जो तैयारी करना है वो आज से तैयारी में जुड़ जाइए। इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है वो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। एक एक टॉपिक का नाम हम बता देंगे आपको कहीं परेशानी होगा ही नहीं, किसी कीमत में नहीं, बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं आपको कि इस जॉब में क्या होता है कि अगर आप फॉर्म इसका देखिए, सब बिहार में कोई भी जॉब है तो सबसे कम कंपटीशन वाला जॉब यही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पिछले साल फॉर्म जो डलाया था तो 35-40 हज़ार फॉर्म में मात्र डलाया था। अब ज़्यादा अगर बढ़ा होगा तो 5 से 7 या 10 हज़ार के आसपास में स्टूडेंट बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि इस वाले के ऊपर ज़्यादा किसी का ध्यान। मान लीजिए अगर दुगुना भी, मान लीजिए 70 हज़ार हो गया, 1 लाख के फॉर्म गिरे तो भी आसान है, क्योंकि और जॉब में तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख पे जाता है फॉर्म। उस हिसाब से ये बहाली आसान होता है। और खास करके गर्ल्स के लिए ये बात हम बोल रहे हैं कि जो भी लड़की इसका तैयारी करना चाहते हैं, जिसके साथ पास 1 साल पुराना का लाइसेंस है, तो उनका ज्वाइनिंग इसमें पक्का है, किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होना। तो इसका बारीकी से सब वीडियो आएगा, थोड़ा वेट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।